मेरा सच्चा नाम, सच्चा रूप, सच्चा पूजा, सच्चा इबादत कौन कर रहा है? तो प्रेमियों, वह मालिक, वह प्रभु अपने मंडलों से नीचे की तरफ देखते हैं। जैसे आप सुमरन करते हैं, जैसे आप ध्यान करते हैं, जैसे आप भजन करते हैं, फौरन उनको पता चलता है कि आज दुलमा ग्राम में कितने नर नारी बैठ करके हमको याद कर रहे हैं, हमारा पूजा पाठ याचना विनती कर रहे हैं। तो प्रेमियों, इसी के लिए यह मनुष्य शरीर आपको और हमको दिया गया था। मालिक इस 84 लाख योनियों से निकलने के लिए यह नर शरीर आपको दिया कि इसमें बैठ करके कोई सच्चे महात्मा महापुरुष का दर्शन दीदार करके आप उस मालिक को याद करके और अपने घर अपने वतन चल चलो। इसके लिए यह मनुष्य शरीर दिया। इसलिए जितने ये दुलमा ग्राम के जहाँ तक आवाजें जा रही है, सब माताएं बहन भाई बंधुओं से विनती गुजारिश प्रार्थना होगा कि अगर आप सत्संग स्थल पर पहुंच सकते हैं तो स्वागत है। अगर नहीं आ सकते तो अपने ही घर से, अपने ही खाट चौकी दरवाजे से बैठ करके एक एक वाणी आप सुनेंगे, क्योंकि प्रेमियों यह वाणी महापुरुष संतों का है और यह सत्संग बार बार नहीं होता। इसलिए आप घंटे डेढ़ घंटे का वक्त आप इस आवाज के तरफ लगाएंगे, क्योंकि आपने बहुत प्रवचन सुना होगा, बहुत सा आपने सत्संग वचन सुना होगा, लेकिन आज आपको जो सुनने को मिलेगा, आज जीवन में आप आज तक नहीं सुन पाए होंगे। इसलिए बड़े ध्यान से आप एक एक वाणी को सुनेंगे, क्योंकि सत्संग बार बार नहीं होता है। यह तो उस मालिक का, प्रभु का, परमात्मा का जब कृपा दया होता है तब जाकर के होता है। और सब नाच ड्रामा गाना बजाना आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सत्संग बड़ा दुर्लभ बताया गया। प्रेमियों, रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बड़े भाग पाई सत्संगा। जब बहुत बड़ा भाग का पुंज होता है प्रेमियों, तब जाकर के ऐसा माहौल बनता है, ऐसा साधना, ऐसा अध्यात्म का माहौल बनता है। इस घनाघोर कलयुग में महापुरुषों की वाणी और सत्संग मिल जाए तो अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए। तो प्रेमियों, जैसे यह रास्ता है, रोड है, एक बार की बात है, देवदूत दोनों हाथों में किताब लेकर किसी रास्ते से निकल रहे थे। गांव के लोगों ने उनको देखा, बुलाया, कहा कि दोनों हाथों में कैसे किताब लेकर घूम रहे हैं? देवदूत ने कहा कि दोनों किताबों में आप ही के ग्राम के कुछ लोगों का नाम है। कहा कि किस कैसे कैसे लोगों का नाम है? तो प्रेमियों, बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। बाएं हाथ में जो किताब लिए जा रहे थे देवदूत, उसको खोलते हुए उन्होंने कहा कि ये जो बाएं हाथ में पुस्तक है, इस पुस्तक में आपके ग्राम के वैसे लोगों का, वैसे भाई बहनों का नाम है जो उस प्रभु को, परमात्मा को, ईश्वर को, खुदा को, गॉड को रोज याद करते हैं, प्रत्येक दिन याद करते हैं। वैसे लोगों का नाम मेरे बाएं हाथ की किताब में। फिर लोगों ने कहा कि ये दाहिने हाथ में जो पुस्तक है, जो आप सीने से लगाए हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो प्रेमियों, जवाब दिया उन्होंने, बड़े गौर करेंगे। देवदूत ने कहा कि जो मैं दाहिने हाथ में जो किताब लिए हूँ और जिसको सीने से मैं लगाया हूँ, इस किताब में भी आपके इसी ग्राम के लोगों का नाम है। तो लोगों ने कहा, कैसे कैसे लोगों का नाम है? कहा कि वैसे लोगों का नाम है मेरे दाहिने हाथ के पुस्तक में, जिनको रोज प्रभु खुद याद करते हैं। तो बड़े ध्यान देंगे वचनों पर। बाएं वाले किताब में कहा कि जो लोग रोज भगवान को याद करते हैं, वैसा नाम है। और दाहिने वाले में उन्होंने कहा कि जिनको खुद भगवान याद करते हैं।
तो आज इस धरती को, इस दुलमा ग्राम को और जितने भी प्रेमी पेड़ से, पौधे से, घर से, छत से, दरवाजे से और यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, आज उन लोगों को खुद मालिक ने याद किया। अगर खुद मालिक ने याद नहीं किया होता तो प्रेमियों यह कार्यक्रम आज यहाँ नहीं होता। जब तक उस मालिक की दया कृपा नहीं होता है तब तक प्रेमियों का पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए आज ये जगह का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है और हम सब प्रेमियों का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज 13 तारीख, नाम है 13 माने एक संत थे तुकाराम जी महाराज, नाम सुने होंगे आप लोग तुकाराम जी महाराज का। उनके एक शिष्य हुए, आप देखे होंगे अब तो धीरे धीरे परंपरा खत्म हो रही है। पहले गांव में लोग माड़ मुड़ करके और काट कूट करके धान लाते थे दरवाजे पर और उसको दौनी उगरा करके उसको अनाज को निकाल लेते थे, तो एक जगह रखते थे, उसको कहते थे ढेरी। ढेरी करते थे और ढेरी कर करके कोई तोलने वाला आ गया तो ये भारत की ऋषि महर्षियों का देश है, यहाँ कोई भी काम बिना उस भगवान का नाम लिए पहले को लोग नहीं करते थे।